खबर मऊ से है, जहां प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री ए के शर्मा के भाई अरुण शर्मा ने सपा नेताओं सहित आईटी सेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। सीओ सदर अंजनी कुमार पांडे ने बताया कि जिले के सराय हंसी थाना पुलिस ने प्राप्त हुई तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। तहरीर में अभद्र टिप्पणी करने के आरोप लगाए गए हैं। आज थाना हंसी पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की गई एक पोस्ट को लेकर आवेदक श्री अरुण कुमार शर्मा द्वारा एक तहरीर थाना सराय लखनसी पर दी गई, जिसमें माननीय मंत्री जी के खिलाफ कुछ अभद्र टिप्पणी एवं कुछ ऐसे बातों को लेकर उन्होंने आवेदन पत्र दिया था, जिसपे वो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाकर अग्रिम जांच की मांग किया। कानपुर में जाम का झाम, हर कोई परेशान है। फेस्टिवल के चलते शहर की यातायात व्यवस्था धड़ाम हो गई है। शहर के सभी प्रमुख चौराहों और बाजारों में दोपहर से लेकर शाम तक रात तक हालात जाम के बने रहते हैं। सोमवार को ट्रैफिक होमगार्ड और ट्रैफिक पुलिस होने से राहगीरों को घंटों जाम में फंसे रहे। शहर के प्रमुख बाजारों में पार्किंग व्यवस्था नहीं होने से नवीन मार्केट, मेस्टर रोड, आलम मार्केट, पी रोड, शीशामऊ, गुमटी, गोविंद नगर में सोमवार को दोपहर से ही भीषण जाम लग गया। बाजार में खरीदारी करने आए लोगों ने आड़े तिरछे वाहन लगाकर पार्किंग करना शुरू की तो कुछ ही देर में यातायात ठहर गया। इसके साथ ही घंटागढ़ चौराहे, गोविंदपुरी पुल, दादानगर पुल, जरीब चौकी चौराहा, अफीम कोठी सहित कई चौराहों पर भी जाम लगा रहा। देखिए, शहर की यातायात व्यवस्था बहुत चरमरा गई है। इसका मेन रीजन बैटरी रिक्शा है। बैटरी रिक्शा की संख्या इनको कम करनी पड़ेगी, क्योंकि शहर को जो अगर दुरुस्त करना है, बैटरी रिक्शा खत्म हो। नंबर 2, यातायात सुगम करने के लिए अतिक्रमण को हटाना बहुत ज़रूरी है। अतिक्रमण हटना नहीं है। यहाँ पर पुलिस एक बार आती है, अतिक्रमण हटवाती है और दोबारा शाम तक फिर लग जाता है। जब तक शहर को, और 3 स्कूलों की टाइमिंग का भी सब अलग अलग स्कूल का टाइमिंग होना चाहिए। कोई 1 बजे छूटे, कोई 1:30 बजे छूटे, कोई 2 बजे छूटे। सामने इस वक्त मैं परेड चौराहे पे खड़ा हूँ कि ट्रैफिक की व्यवस्था जो है दिन पे दिन बदस्तूर होती जा रही है। जाम का कारण जो है मेन जो है ई रिक्शा या ऑटो या टेम्पो, इन्हीं के कारण जो है यहाँ पर ट्रैफिक जो है बढ़ता जाता है और कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था। यूपी के संभल में पॉलिटेक्निक की एक छात्रा ने दूसरे समुदाय के युवक की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जनपद संभल के थाना गुन्नौर क्षेत्र में आज सुबह प्रातः पुलिस को सूचना मिली कि एक बच्ची जो कि पॉलिटेक्निक में बदायूं में पढ़ाई करती थी, वो अपने घर पे आई है और उसने घर पे आने के बाद में सुसाइड कमिट कर लिया है। यह सूचना उसके परिजनों द्वारा दी गई थी। सूचना के उपरांत थाना पुलिस द्वारा मौके पर जाके शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था और तहरीर के लिए भी उस समय डिमांड किया गया था। लेकिन आज शाम को करीबन 4 बजे के आसपास थाना गुन्नौर पर एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने बताया कि एक लड़के के द्वारा उनको परेशान किया जाता था। ऐसा है कि हमारी बेटी की मौत हुई है काशिफ की उससे लड़के से। हमारी लड़की को बहुत टॉर्चर करते 2-3 महीने से। प्यार तो दुनिया करती है, मगर ये तो नहीं कि इस्लाम कबूल कर लो या शादी निकाह कर लो, ये थोड़ू नहीं हम कबूल कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा परेशान हमारी लड़की को फ़ोन कर करके परेशान कर रहा था। मेरी भांजी है राखी सक्सेना। नाम क्या सक्सेना? नाम का सक्सेना, कॉलेज का नाम था उसका। वो तो वो यहाँ रहती थी गुन्नौर में। उसको एक लड़का 3-4 महीने से परेशान कर रहा था। पहले दोस्ती थी उनके बीच, तो लड़का ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया कि मुझसे शादी कर लो, मैं प्यार करता हूँ, मेरे संग शादी कर लो। कानपुर के नगर निगम की ओर से भेजे गए गृहकर के बड़े बिलों से शहरों में हजारों लोग परेशान हैं। रोजाना बड़ी संख्या में लोग सांसद, विधायकों और पार्षदों के पास चक्कर काट रहे हैं। नगर निगम में कई हजार शिकायतें पहुंच चुकी हैं, लेकिन लगभग 1 साल होने आ रहा है, अभी तक इक्का दुक्का मामले छोड़कर समाधान किसी को नहीं हो पा रहा है। नगर निगम ने मुख्यालय में हाउस टैक्स कैंप लगाया ताकि लोग कैंप के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान कर सकें। थोड़े दिन पहले पूरे शहर का सर्वे हुआ था, उसमें थोड़ी गलतियां हो गई है, उसको मैं मानती हूँ। लेकिन उसके बाद मैंने बैठक किया था और मैंने ये कहा था कि यहाँ मैंने एक कैंप बना दिया
कि पूरे पूरे छैयो जोन का जो भी गड़बड़ी हो यहाँ आके बताओ, और याद 3 दिन के अंदर ये ठीक करेंगे। अगर नहीं ठीक करते तो हमारा नंबर है, उस पर ठीक हो जाएगा। ठीक है। आप कैंप में आई कितनी शिकायतें आई? और कब रोज 20-25 शिकायत आ रही है, रोज आ रहे, रोज का निस्तारण हो रहा, आप देख रहे हो निस्तारण हो रहा है। ठीक है। मेरे मकान की 2 आरटी चल रही थी, जो मैं बहुत दिनों से परेशान थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसको यहाँ पे सही कराते हैं। मैं आई, मेरी यहाँ पे सुनवाई हुई, मैंने एप्लीकेशन 3 दिन के लिए बोले हैं कि वो ठीक हो जाएगा, आपके घर कॉल जाएगी। किसने बोला? मैम ने। मेयर ने बोला है कि आपकी 3 दिन में कॉल जाएगी, अगर नहीं होती है तो उस पर सुनवाई होगी। मैम ने नंबर दिया है अपना कि अगर नहीं होता है तो आप मेरे से बात कीजिएगा, 3 दिन के अंदर आपका काम होगा। जब खबर चंदौली से है। चंदौली में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में सपा सांसद ने सवाल उठाया। सपा के सांसद वीरेंद्र सिंह ने मनरेगा में बड़े पैमाने पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए लापरवाह अफसरों की क्लास लगाई। दिशा कमेटी की बैठक में बहुत से विषयों पर प्रस्ताव पारित किए गए सामूहिक रूप से, कि चाहे वो मनरेगा के कार्य हो, मनरेगा में जिस दिशा निर्देशन के साथ विकास के कार्य होने चाहिए उस दिशा निर्देशन का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको यूनिट बना करके गांव सभा की सड़कों को, एक एक सड़कों को इकाई मानते हुए जो मनरेगा का नॉर्म है कि 60 और 40 का रेशियो में कच्चे पक्के काम होने चाहिए, उसमें बहुत भारी पैमाने में घोटाले हुए हैं, बहुत बड़े पैमाने में उसमें गड़बड़ी हुई है। जिले के मेडिकल कॉलेज में सोमवार को HIV जागरूकता अभियान का आयोजन हुआ, जिसमें आम लोगों को HIV से बचाव और सरकार की योजनाओं से जोड़ने को प्रेरित किया गया। ये एड्स का जागरूकता प्रोग्राम था आज हमारे यहाँ जो एड्स का प्रोग्राम चल रहा है, ये सभी जिलों के मरीज यहाँ पे आ रहे हैं और करीब हमारे पास जो रजिस्टर्ड मरीज हैं वो करीब 1800 से 2000 मरीज पर मंथ का हमारा प्रोटोकॉल है। जो हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं सरकार द्वारा प्राप्त सर्विसेज, सारी सर्विसेज उपलब्ध हो रही है। मरीज हमारा जो सीरियस होता है उसको हम लोग भर्ती भी करते हैं। करीब हफ्ते से 10 दिन में हमारे पास 10 से 15 मरीज भर्ती हुए उनका इलाज और हमारा मरीज बिल्कुल पूरी तरह से फॉलोअप में रहता है। हमारे स्टाफ जो हमारे जो लोकल हैं हर मरीज के डेटाबेस को अच्छे से हम फाइल। खबर गाजीपुर से मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता रहे लियाकत अली के साथ रविवार की दोपहर कुछ लोगों ने किसी बात को लेकर नोकझोंक हुई और कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने अपने 8-10 लोगों के साथ उनके आवास पर पहुंचे, उनके साथ जमकर मारपीट की। लियाकत अली एडवोकेट, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिविल बार संघ गाजीपुर। लियाकत साहब, कल आपके साथ मारपीट हुई है, वीडियो भी वायरल हुआ है, क्या है मामला? देखिए, मेरे घर पर कल संडे का दिन था और मैं काम करा रहा था मिस्त्री से। मेरे घर 2-3 मिस्त्री भी थे और मैं अपने दरवाजे पर था। लगभग दोपहर 1-1:30 बजे दिन में 10-15 आदमी अज्ञात जो है उसमें 2 आदमी को मैं पहचानता हूँ, नाम भी जानता हूँ। एक सत्य प्रकाश यादव मेरे शिवपुरी कॉलोनी जो है वो फिमली बाजार के सामने है, उस वहाँ अपने बहनोई के यहाँ रहते हैं और वो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं सत्य प्रकाश यादव। मदाव के शहर थाना क्षेत्र में मासूम बच्ची के साथ यौन शोषण की घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी ने अपनी दुकान पर पैसे देने की लालच से बुलाया और उसका यौन शोषण किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया और साथ ही आपको बता दें कि आरोपी के कई व्यवसाय हैं, शिक्षण संस्थान, ईंट भट्टा आदि। वहीं मामले के बाद कस्बे के लोगों ने दुकान बंद कर आरोपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कल दिनांक 6/10/2024 को जनपद बदायूं के थाना हुसैन में पीड़िता की माता द्वारा भारतीय न्याय संहिता व पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें आज हुसैन की पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा इसमें अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की। गौतम बुद्ध नगर में शराब के ठेकों पर ओवर रेटिंग करने वालों के खिलाफ जिला कार्य विभाग ने सख्त कदम उठाए। विभिन्न माध्यमों से मिली शिकायतों को
और जिलाधिकारी के निर्देश के बाद आबकारी विभाग ने कई शराब ठेकों पर छापेमारी की और 26 ठेकों को संचालकों को ओवर रेटिंग के लिए नोटिस जारी किया है। अभी हमारे जनपद में विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे या मीडिया के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से या IGRS के माध्यम से जो भी शिकायतें दुकानों की ओवर रेटिंग के संबंध में मिलती हैं, उनकी हम गोपनीय रूप से टेस्ट परचेज कराते हैं। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में मिशन शक्ति फेज 5 के तहत राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज की कक्षा 12वीं की छात्रा प्रियांशी पांडे को एक दिन के लिए जिलाधिकारी यानी कि DM बनाने का सुनहरा मौका मिला। DM की कुर्सी पर बैठकर प्रियांशी ने न केवल जनता की समस्याएं सुनी बल्कि उनके निस्तारण का भी आश्वासन दिया। किस कॉलेज में पढ़ती हैं? राजकीय बालिका इंटर कॉलेज 12th। कैसा लग रहा है एक दिन का कलेक्टर बन गई हैं आकर? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैंने बहुत चीज़ें जानी और ये भी जाना कि DM सर कैसे कार्य करते हैं और उनके बारे में भी जाना और मुझे यहाँ बैठने पर बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। आपने जन सुनवाई की, पब्लिक से बात की, तो कैसे आपने लोगों को निस्तारा? मैंने लोगों की समस्याओं को सुना, समझा और फिर उनका निस्तारण किया कि मिशन शक्ति के फेज 5 के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह एवं अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी चिरंजीवी नाथ सिन्हा के नेतृत्व में PM श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई, जिसका समापन कोतवाली नगर में हुआ। आज मुझे इस थाना का SHO बनाया गया है, जो कि हमारे सलमा जी की बेटी मतलब लापता हो गई है, तो हमने उनकी सुनवाई दर्ज कराई है और अब उनकी बेटी को हम ढूंढेंगे। और मेरा सपना था कि मैं पुलिस अधिकारी बनूं। आज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा, फील हो रहा है कि मैं जल्दी ही बन जाऊंगी। आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं अपनी मैम को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, पूरे जितने भी यहाँ के अधिकारी हैं सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे इस पद पे बिठाया गया और मुझे अपने अधिकारों को बताया कैसे हम किसी की मदद कर सकते हैं। खबर बहराइच से है। हैपिया जिले के मधावपुरवा गांव में निवासी एक शराब की दुकान में मुनीम से शनिवार रात गांव के समुदाय विशेष के लोगों से मवेशी हाँकने को लेकर विवाद बाद मारपीट हुई। रविवार सुबह मुनीम अचानक गायब हो गया और सोमवार को उसका शव तालाब में मिला। मेरे बड़े भाई हैं गिरधारीलाल मिश्रा, इनकी उम्र वही 44-45 साल। परसों रात में दुकान बंद करके घर आ गए थे, फिर रास्ते में कुत्ता जानवर हमारे खेत में तत्तार हाँक रहा था। अभी हमारे भाई ने देखा तो बस यही बात को लेकर विवाद हुआ। फिर इसके बाद में घर को आए, घर पर आए तो उन लोगों ने आकर धमकी दी कि मतलब हम तुम लोगों को देख लेंगे, सवेरे तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। खबर रायबरेली से है। खीरो मार्ग स्थित रघुराज सिंह स्टेशन की रेलवे क्रॉसिंग पर रविवार की देर शाम एक डंपर रेलवे ट्रैक पर ही मिट्टी डालकर भाग गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गंगा एक्सप्रेसवे में मिट्टी ढुलाई में लगे डंपर ने ट्रक पर मिट्टी डाली और खीरी की तरफ भाग निकला। तो फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।